आत्मनमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मुझसे जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसके आधार पर मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। तो अब मुझसे किसी ने पूछा है कि मैम, आप अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करती है। मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बार सुन रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करती है वो हमें बताइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखना। मैनिफेस्टेशन, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं किस तरह से अपने लाइफ को डिज़ाइन करती हूँ अपने आप से, ये मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहा जाता है कि आपकी जीवन उसी तरह से आकार लेते जाती है जिस तरह के आपके विचार होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जिस तरह के थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का जीवन आपका बनते चला जाता है। तो पहले तो पॉजिटिव थॉट्स रखिए और खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते तो है, लेकिन उनको खुद पर भरोसा ही नहीं होता। मतलब वो जो अफर्मेशन बोल रहे हैं अपने लिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ऐसे नहीं पता नहीं कितने अफर्मेशंस रोज़ बोलते हैं, लेकिन उन्हें खुद अपने अफर्मेशंस पर और अपने आप पर जो है ना, भरोसा ही नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो पहले तो अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अपने आप पे भरोसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एकदम सरल सी भाषा में समझाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने गोल्स को अचीव करती हूँ, कैसे मेरे अफर्मेशंस मेरे लिए काम करते हैं, किस तरह से मैं चीज़ों को अपने जीवन में यूनिवर्स से अट्रैक्ट करती हूँ। इससे ये होगा ना कि आपको किसी से जेलसी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि यूनिवर्स में तो अनंत चीज़ें हैं आपको देने के लिए, आपको सिर्फ मांगने की देरी है। यूनिवर्स तो हमें देने के लिए ही बैठा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, सबसे पहले आप अपने आप से पूछ लीजिए कि आपको चाहिए क्या, है ना। अगर अभी मैं आपसे 1 मिनट पॉज करके मैं अगर आपको ये पूछूं कि भैया आपको चाहिए क्या, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता एक्चुअली उन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उन्हें क्या चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा हो तो आप भी एक क्षण के लिए सोच रहे होंगे, हाँ मुझे क्या चाहिए। तो पहली चीज़, आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, उसको आप क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। वो क्लियर होना चाहिए, यानी आपका गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है ना, जर्नलिंग करना, लिखना, उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में लिखना। जी हाँ, जैसे देखिए मेरी भी एक जर्नल है जिसमें मैं लिखती हूँ। ये मेरी जर्नल है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी जो भी अफर्मेशंस या जो भी मेरे विश है, जो भी मेरी गोल्स है, मैं इस बुक में लिखती हूँ। तो आपको इस वाले बुक में देखिए आपको काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, जिसमें मैं खुद जर्नलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मैं अभी मेरी एक गोल के लिए मैं लिख भी रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं लिख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा किताब में कि मैं लिख रही हूँ। तो ये मेरी जर्नल है, इसमें मैं लिखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी बुक है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं और आप अपनी जर्नलिंग कर सकते हैं। तो जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक अच्छे जॉब की अपेक्षा है, तो आप क्या लिखोगे कि मैं XYZ कंपनी, जो भी कंपनी में आपको चाहिए, उसमें काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं हर महीने के XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, और मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूँ, मैं अपने जॉब में बहुत तरक्की कर रहा हूँ, और थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू आपको पहले लिखना है। थैंक यू लिख के फिर ये सारा आप लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे XYZ अमाउंट सैलरी मिल रही है, और मैं अपने करियर से बहुत खुश हूँ, अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। और फिर से आपको नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू से क्यों आपको नोट शुरू करना है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। कुछ काम आपको किसी को डेलीगेट कर देते हैं कि प्लीज़ आप मेरे लिए ये काम कर दो ना। तो आप पहले, जैसे ही आप पहले क्या करोगे, पहले प्लीज़ बोलोगे, फिर लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन हम क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच। अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम होने वाला है, फिर भी हम क्या कहते हैं, उन्हें पहले ही थैंक यू सो मच कहते हैं, क्योंकि हमें एक विश्वास है कि अगर हमने उन्हें काम दिया है तो वो क्या करेंगे, काम को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो इसी तरह से आपको भी यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, क्योंकि जैसे ही आपने यूनिवर्स को अपनी इच्छा जाहिर की,
यूनिवर्स अपना काम शुरू कर देता है वो चीज़ आपको लाके देने में। तो अभी आप क्या करोगे, जर्नलिंग में आप पॉजिटिवली उस प्रेजेंट टेंस में लिखोगे उसको। आप लिख तो रहे हो लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड अगर ये चल रहा है कि हाय ये लिखने से क्या होगा, ये लिखने से क्या वो मेरा अचीव हो जाएगा, अगर ऐसे भी आपकी सेल्फ टॉक अंदर अंदर चल रही है ना, तो दोस्तों ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा कि पहले गोल क्लियर कीजिए, आपको क्या चाहिए, उसको पूरी तरह से बिलीव कीजिए कि हाँ ये बिल्कुल मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको रोज़ पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरे बिलीव के साथ जर्नलिंग कीजिए, यानी लिखिए। अब आप कब लिखेंगे, रोज़ एक निर्धारित समय होना चाहिए आपका, या तो सुबह का या तो शाम का, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक निर्धारित, या सुबह आप 8 बजे लिखते हैं तो हर रोज़ आप सुबह 8 बजे ही लिखेंगे। अगर रात को 7 बजे लिखते हैं तो आप उसी मतलब जो भी समय आप डिसाइड करेंगे वही समय पे आपको रोज़ लिखना है। कितने दिन लिखना है आपको, ये 11 दिन लिखना है और रोज़ 11 बार लिखना है। 11-11 मैनिफेस्टेशन है ना, 11-11 ये फॉर्मूला को मैं अपनाती हूँ। आपको 11 दिन तक लिखना है और 11 बार हर रोज़ लिखना है। और जब 11 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यूनिवर्स उस चीज़ को याद रखते हैं और यूनिवर्स वो आपके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो कार्य आपको करना है, जैसे आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। गीता का बहुत ही फेमस एक सूत्र है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उसमें कहा गया है कि कर्म करते जा और फल की चिंता ना कर। बस उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी आप कर्म कर सकते हैं उसको करते जाइए, यूनिवर्स आपको वो गोल आपका अचीव करा के रहेगा। दोस्तों मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही अचीव की है। कहाँ से अभी कभी मैं घर साफ़ करती हूँ, अपनी कोई अलमारी साफ़ करती हूँ तो बहुत सारी चिट्ठियाँ मिलती है मुझे। कभी कभी मैं पेपर्स पे लिख के पेपर्स को फोल्ड करके छुपा देती थी, और आज मैं जब उन पेपर्स को देखती हूँ ना तो उसमें से कई सारी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। तो आपको इस तरह से जर्नलिंग करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, इस तरह से 11 डेज़ और 11 टाइम्स लिख के पॉजिटिव अफर्मेशंस जब आप बोलोगे, डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ 101% आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होके ही रहेगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। तो यही टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ और यही टेक्निक मैं आप लोगों को यूज़ करने को भी कहूँगी। और यूनिवर्स में अथाह संपत्ति है, अथाह उनके पास वैभव है हमें देने के लिए। सिर्फ हम मांग नहीं रहे हैं, सही तरीके से मांग नहीं रहे, या तो हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। इसीलिए आप सही तरीके से मांगना शुरू कर दीजिए, आपको जो आपको चाहिए वो आपके जीवन में प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।